जिस कहानी के माध्यम से प्रकृति का सबसे छोटा जीव यानी कि चींटी जो हमें जीवन की ऐसी सीख देगी जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, चींटी का शरीर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, उनकी लगन इंसानों से कई गुना बड़ी होती है। तो लिए हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चे और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे कि मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो क्या? महात्मा ने उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर देंगी, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाएगी। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और वहां चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी को हानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करवाता है? फिर भी उसे महात्मा की बात माननी पड़ी। वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखा है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चिड़िया कतार में चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया और वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वह भी बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में एक घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर छुपाने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वह दुखी मन से वापस अपने घर वापस लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात को लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियों के घर को तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोच समझकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तोड़ा था। लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना दिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कल इनका घर इसी जगह पर ध्वस्त किया गया था और आज उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा।
लेकिन फिर से महात्मा की बात याद आते ही उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियां में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से सोचने लगा कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से इनके घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले उसने चींटियों के घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया था, ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना का पूरा काम करके वह युवक फिर से अपने घर को लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है क्या? महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना तो क्या होगा, अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहा हो तो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर ही लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे से क्या करवाना चाह रहे हैं। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से इस पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था, और वह ये देख कर के खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं है। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या मतलब? और यही सोचकर उसने निश्चित हो गया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी बातें बता देगा। जब वह वापस मुड़कर पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ, तो अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब चींटियां नए घर में वापसी कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और अब वह चिड़िया नए घर में वापस आ गई है। और उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करते हुए उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो चिड़िया उसी तरह अपना कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर पर टूटा था वहां से भी अनाज बचा हुआ था। वह चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके अपने घर में ला रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था और वह खुद भी वक्त का मरा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव बढ़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। उसका मन चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनके घर को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उसे महात्मा की बात याद आ गई। उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त जो रखी गई थी। महात्मा ने पहले ही कहा था कि किसी भी चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसे बड़ी ही सावधानी के साथ घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर ही दिया। उस घर को तबाह करने के बाद इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने चींटियों का नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह भी नहीं दे रहा हूँ। चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितनी दुखी होती होगी। पर परमात्मा जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहे हैं, ये सोचते हुए फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आज दंग रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी।
और उन्होंने एक रात में ही पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने बहुत सी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन चींटियों के लिए अपने घर में थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चीजों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ वह आटा खिलाया, और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता है और चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तबाह किया भी, 1 बार नहीं 4 बार। मैंने उनके घर को तोड़ा, उसके बाद में हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया, और इसके बदले आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है मैंने जो किया वह सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर के वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चींटियां तो छोटी छोटी है और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों के घर को तबाह क्यों नहीं कर पाए। कहाँ गया तुम्हारा शक्ति और तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था और बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। गुरुदेव, ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने के बाद है महोदय। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे रही है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने तुम्हें चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वह ये थी कि तुमने कितनी बार ही उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितना ही प्रयास किया उनका घर तबाह करने का, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना ही लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है।
लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में हमसे एक बात अच्छी होती है कि वह अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी खत्म ही नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना है किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है? चाहे वह जानवर कितना ही भूख क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चल ही जाओगे। तो फिर उससे पहले काम करना। क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है, दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्त, ये तुम उन चींटियों से सीख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी। वजह थी कि जब भी तुम्हारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी। वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुम उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा, एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस काम का परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर कर दे, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।